धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज। इस नगर के जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने अपने घरों से बाहर आए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हम आपके नगर में प्रभु यीशु का जीवंत वचन लेके आए हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने आए हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये आवाज मेरी नहीं, ये आवाज मेरे भेजने वाले प्रभु यीशु मसीह की है। और वो चाहते हैं कि आप लोग इस आवाज को सुनकर, इस आवाज के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। मैं आप सभी से सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पुराने नियम के अंदर जब भी इजरायली गुनाह करते थे, पाप करते थे, तो परमेश्वर उन लोगों के बीच में अपने नबियों को भेजता था, अपने प्रॉफिट लोगों को भेजता था। और नबियों का आना यह चिन्ह होता था कि खुदा ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता था। और परमेश्वर जिनसे प्यार करता है, खुदा उन्हें सुधारने के लिए अपने नबियों को भेजता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इसी प्रकार से खुदा ने मुझे यहाँ पर भेजकर ये साबित किया है कि खुदा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी की भी जिंदगी तबाह हो जाए, नाश हो जाए। कि आज की क्रिश्चियनिटी के अंदर, आज की मसीहत के अंदर लोग गुनाह की ओर, पाप की ओर पहुंच जा रहे हैं। और हमें जरूरत है परमेश्वर की तरफ आने की। बाइबल के अंदर एक नबी था जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगलों के बीच में खड़े होकर ये प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज इस जगह में वापस आ जाए, तो वो जंगलों में जाके प्रचार नहीं करेगा कि तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो चर्च में आकर चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो चर्चों में आएगा और वो कहेगा मन फिराओ, किन बातों से? अपने गुनाह से। मन फिराओ संसार से, मन फिराओ झूठी शिक्षाओं से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमें जरूरत है मन फिराने की। लेकिन दुख की बात यह है कि मसीह लोग मन नहीं फिराते। हाँ, वो अपने मुंह को हिलाते, वो हर संडे चर्च में जाके खुदा को ये कहते कि मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। और लेकिन वो अपने मन को नहीं बदलते, वो अपने मन को चेंज नहीं करते, क्योंकि मसीह लोग पश्चाताप की ओर आते ही नहीं। पास्टर प्रचार करते हैं कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, लेकिन मसीह लोग मन फिराते नहीं, क्योंकि मसीह लोग पाप में पड़े, मसीह लोग नशे में पड़े हैं, मसीह लोग झूठ में पड़े हैं, मसीह लोग व्यभिचार में पड़े हैं। आज गुनाह ने इंसान को इतना जकड़ लिया है, इंसान को इतना पकड़ लिया है कि इंसान गुनाहों की दलदल से बाहर ही नहीं आ पा रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा ताकि आप अपने गुनाहों की दलदल से बाहर आ पाओ। क्योंकि मुझे भेजने वाला कोई चर्च नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई संस्था नहीं, मुझे भेजने वाला मेरा सच्चा प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता कि मन फिराओ, मन फिराओ, तौबा करो। क्यों तौबा करनी है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मन ना फिराओ, आप पश्चाताप भी ना करो और खुदा आए और आपको लेके ही ना जाए, क्योंकि खुदा उन लोगों को लेके जाएगा जो पश्चाताप करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस दुनिया में सबसे पहले आया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में सबसे पहले आया, वो पापियों के लिए आया, क्योंकि उसने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो पापियों के लिए आया। लेकिन जब वो अब दोबारा आने वाला है, वो पापियों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए आने वाला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हो? क्या आप धार्मिकता के काम कर रहे हो? कि आज भी आप गुनाह कर रहे हो, आज भी आप नशे कर रहे हो? अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मसीह लोग आपस में बहुत लड़ाइयां करते हैं, ये सच्चाई है। मसीह लोग ईंटें उठाकर, पत्थर उठाकर एक दूसरे के मारना शुरू कर देते हैं। मसीह लोग नशे में गिरते हैं, वो सब प्रकार का नशा करते हैं। हाँ, सारे मसीह नहीं, लेकिन बहुत सारे मसीह जो नशों में पड़े हैं, जो व्यभिचार में पड़े हैं, जो उल्ट फेर की बातों में पड़े हैं, जो बहुत कुछ गलत करते हैं। लेकिन हमें जरूरत है पश्चाताप करने की, क्योंकि परमेश्वर अपना न्याय इस संसार पे लेके आने वाला है। ये चेतावनी जो आज से बहुत टाइम पहले नूह नबी के टाइम में दी गई, और नूह नबी ने चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया कि आ जाओ इस कश्ती के अंदर, और जो कोई इस कश्ती के अंदर आ जाएगा वो बच जाएगा। लेकिन लोगों ने
नूह की आवाज को नकारा, नूह की आवाज को रिजेक्ट किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाढ़ आई, पानी आया और सबको बहा ले गया, लेकिन जो उस बोर्ड के अंदर था वही बचा। इसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने संतों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा मसीह लोगों को चेतावनी दे देकर ये कह रहा है कि लौट आओ। कहा? मसीह यीशु की ओर। जैसे नूह नबी के टाइम में बोट के अंदर सुरक्षा थी, आज भी सुरक्षा मसीह यीशु में है। कलाम कहता है जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं कि आप लौटे उसकी ओर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप यीशु में नहीं हो, न्याय आपके ऊपर आएगा, और ये न्याय खुदा लेके आएगा। बाइबल कहती है इंसान एक बार जन्म लेता है, उसके बाद उसका मरना और उसके बाद उसका न्याय होना आवश्यक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मरने के बाद आप किसी और जन्म में नहीं जाओगे, ना जानवर बनोगे और ना आप किसी और झुंड के अंदर जाओगे, लेकिन खुदा आपका न्याय करेगा और खुदा आपका न्याय करेगा। खुदा आपको स्वर्ग में नहीं भेजेगा। वह मसीह जो सोचता है कि मैं जन्म का मसीह हूँ, मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं चाहे जैसे मर्जी जिंदगी व्यतीत करूँ, जो भी करूँ, खुदा मुझे लेके जाएगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। चाहे आपने तौबा की, चाहे बपतिस्मा लिया, चाहे क्या जुबान बोलते हो, लेकिन जब तक आप पाप से नहीं छूटे, खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, खुदा के राज्य में नहीं जा पाओगे। नए जन्म का मतलब ये नहीं होता कि हमें पानी से बपतिस्मा लेना है। नए जन्म का मतलब ये होता है कि हमने अपने पुराने जीवन को समाप्त किया और हम नए हो गए। खुदा का कलाम कहता है जो इस तरह से नया जन्म लेगा वह खुदा के राज्य में जाएगा, वरना बाकी देख भी नहीं पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आए, लौटे मसीह यीशु की ओर, लौटे प्रभु यीशु की ओर। कहीं आपके ऊपर न्याय ना पड़ जाए, परमेश्वर की वो सजा ना आ जाए। खुदा आपको एक ही जगह में फिर भेजेगा, उसे कहते हैं नरक की आग। ये सच्चाई आज आपको बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूँ जो आपको एंटरटेन करूँ, जो आपका मनोरंजन करूँ। मैं ऐसा प्रचारक हूँ जो खुदा की आवाज लेकर बोलता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति गुनाह करेगा वह जरूर मरेगा, चाहे फिर आपके सामने खड़ा होकर मैं ही क्यों नहीं प्रचार कर रहा। यदि मैं भी अपराध करूंगा, खुदा कहेगा मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भी नरक में डालूंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर आज हमारी उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह आपकी उम्मीद है। खुदावंद मसीह यीशु इन बच्चों की उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह इन बहनों की उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह जितने वहां तक मुझे सुन रहे हैं, सबकी उम्मीद है। यह बात सबके लिए कि खुदा आप लोगों के लिए संसार में आया, उसने आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। अपने इन हाथों में उसने कीलों को ठुकवाया, पैरों में कीलों को ठुकवाया, और वे आप लोगों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान किया गया। जो उसके शरीर से लहू बहा गया। ये शायद की किताब कहती है कि जब हमने उसकी शक्ल देखी, वो इंसान की नई नजर ही नहीं आता था। आपके खुदा ने सिर्फ आपके लिए इतना दर्द सहा। पता क्यों? क्योंकि हम इंसान तो खुदा के बगैर रह रहे थे, लेकिन खुदा इतना प्यार करने वाला, इतना भला कि वह अपने स्वर्ग को छोड़ के आया। पता क्यों? क्योंकि वह हमारे बिना नहीं रह सकता, वह हमारे बिना नहीं जी सकता, इसलिए वो संसार में आकर अपनी जिंदगी को कुर्बान करके गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ही रास्ता है। यदि आप चाहते हैं कि आप खुदा की ओर लौटो, एक ही रास्ता है। सबसे पहले आपको ईमानदार बनना पड़ेगा खुदा के सामने। खुदा के सामने ईमानदार होकर ये कहना पड़ेगा कि प्रभु मैंने तेरी नजर में पाप किए हैं। जब उस उड़ाऊ पुत्र ने बाप के पास वापस लौट के ये कहा कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तब बाप ने उसे गले उस समय नहीं, उसके पहले लगा लिया था। आपका परमेश्वर तो आपको गले से आज भी लगाना चाहता है, मात्र आपको लौट कर ये कहना पड़ेगा, मैं पापी हूँ और मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर खुदा, मुझे क्षमा कर। एक व्यक्ति होता है जो मसीह यीशु को मानता है और पाप भी करता है, ऊपर से अपने पाप को कवर भी करता है। ऐसे लोगों को पखंडी कहा जाता है। लेकिन अगर आप पखंडी नहीं हो तो आप ईमानदार इस प्रकार से बन सकते हो कि खुदा तू जानता है और मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैं निकालता हूँ प्रभु जी अपने मुंह से गालियां, मैं नहीं निकालता, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईमानदार ऐसे बनना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं खुदा को, मैं निकालता हूँ खुदावंद गालियां, मेरी आंखें खुदा गंदी है, मेरी आंखें चली जाती है गंदगी की तरफ, खुदावंद मेरे दिल में लोगों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। हाँ प्रभु मैं ऐसा हूँ, मैं अपनी सांस की शुक्रिया करती हूँ, मैं अपने पड़ोसन की बातें इधर उधर करती हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे माफ कर। जब आप ईमानदार होकर खुदा के सामने ये कहोगे ना, खुदा उस समय अपने पवित्र लहू के द्वारा आपके सारे अपराधों को माफ करेगा। मैं ये नहीं बर्तमान जो भिडियोटी देखिले ताहा देखिकी ही आपण सब बुझी पारिथिबे। तो मु कहिबार किछि नाही, किंतु गोटे विषय कहिबी, ताहा हेउछि यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार कोणे कोणे पहुंचैबार अछि।
ताहा किपरि आमे पहुंचैबार एकमात्र बाट है जे एही वीडियो को आपण माने देखंतु एवं समस्त को शेयर करंतु। शेयर करबा द्वारा सारा पृथ्वी रे वीडियोटी पहुंची पारिबो। तो आपण माने अबाध्य न होई कि वीडियोटी को शेयर करंतु। जेहेतु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन सन्निकट सेतिमाय यीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार सारा पृथ्वी रे प्रचार हेबा दरकार अछि। तो आज पाई एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। सही वीडियो पर्यंत समस्त को बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।